हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में। आज हम चर्चा करेंगे सीडीपीओ मुख्य परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमारे पास मात्र 3 महीने बचे हैं। उसी के हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी है, रणनीति बनानी है। तो उसके लिए हमें पूरा अब पोथी उठा के बैठ जाएं, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, तो नहीं होगा। हमें उसी हिसाब से पढ़ना है। तो मैं भी सीडीपीओ का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो अपने हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोगों का किसी 95 प्लस बन रहे हैं ना, जिनका भी, आप सब लोग तैयारी में लग जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। 1 नंबर इधर उधर भी हो रहे हैं, फिर भी आप लग जाएं, क्योंकि कोई किसी को नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो टाइम बर्बाद ना करें। तो चलिए चलते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इन 3 महीनों में, 3 महीने के ही हम लेके चल रहे हैं। ये आता है क्वेश्चन बैंक, जिसमें सीडीपीओ और केवीसी नैनो का है। जैसे और सब जो बीपीएससी है, 64 थर्ड बीपीएससी, 66 बीपीएससी, सबका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों है क्वेश्चन बैंक। इसमें जैसे कि आप सबको पता है, सीडीपीओ में 4 पेपर होते हैं। मेनली रूप से 3 ही होते हैं, जीएस पेपर 1, 2 और ऑप्शनल। हिंदी तो क्वालिफाई होता है। तो जीएस पेपर 1, जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर और स्टैटिक्स। तो हिस्ट्री सबसे पहले आता है। हिस्ट्री के लिए हम क्या करेंगे, तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं सब रिपीटेड होते हैं, और वो सारे लोग कर लेते हैं, तो आप भी कर लेंगे। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, ये आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी। एक साल दिया है मौर्य कला, अगले साल पटना कला, फिर अगले साल मौर्य कला, फिर पाल कला, लाइन से ऐसे ऐसे करके दिया है, रिपीटेड। आपको समझ में आ जाएगी। आपको यहाँ से ये कर लेना है, तीनों कर लेना है। एक मधुबनी पेंटिंग भी आती है, उसको भी कर ही लेंगे। उसके बाद इसमें है जैसे 1857 का विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका, जैसे जनजातीय विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, बहावी आंदोलन। फिर एक ये है मॉडर्न हिस्ट्री का है, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब बिहार से रिलेट करके, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, बिहार में क्या था, इस ऐसे करके है। जन आंदोलन में गांधी जी की भूमिका क्या है, इसे स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसान आंदोलन, ये भी एक है। तो इसमें दिया हुआ है जैसे बिहार के योगदान की चर्चा करें, ऐसे बिहार से रिलेट करके है। और एक इसमें है गांधी, नेहरू और टैगोर, ये 3। तो इन्हीं हिस्ट्री इतना ही में कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए आप बुक कौन सा फॉलो करें, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक उठाएं, उसका क्वेश्चन आप एक जगह कॉपी पे लिख लीजिए। फिर वहाँ से देखिए कि ये किस टॉपिक का है, पूरा बुक नहीं पढ़ना है। तो हिस्ट्री, जो बिहार हिस्ट्री है, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, या फिर कोई सीनियर से गाइड ले सकते हैं। तो नहीं तो एक बुक भी है, ये पढ़ना चाहते हैं तो इम्तियाज़ अहमद का बुक है, इम्तियाज़ अहमद सर का, ये आप इसमें से हेल्प ले सकते हैं बिहार हिस्ट्री के लिए। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके लिए आप ये स्पेक्ट्रम का बुक ले सकते हैं। इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, बस वहीं अगेन टॉपिक सिर्फ उठा के देख के उसका टॉपिक का नोट्स बना लेना है। और फिर एक कहता है गांधी, नेहरू, टैगोर, उसके लिए एक स्पेक्ट्रम का ही बुक है, अच्छी बुक है, मैंने पढ़ा है इसको, ये भी आप ले सकते हैं। ये तीनों का आप नोट्स बना लीजिए देख के, फिर उसको बार बार पढ़िए। और फिर सबसे ज़्यादा इसमें क्या है भूमिका, आंसर राइटिंग का। एक क्वेश्चन एक दिन में करना क्या है आपको, एक दिन में एक क्वेश्चन उठाया, जैसे मान लिया पटना कलम उठाए, पटना कलम का देख लिए, पटना कलम से कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, एक जगह कॉपी पे लिख लिया। फिर उसको हम क्या करेंगे कि नोट्स जो अपना पढ़ेंगे और खुद से लिखने का कोशिश करेंगे। खुद से लिखेंगे हम कितना लिख रहे हैं, बिना देखे, देखना नहीं है, अपने से लिखिए। फिर नहीं लिख पा रहे हैं, फिर से देखिए, हेल्प लीजिए थोड़ा सा, फिर लिखिए, फिर देखिए कहाँ हम गलत कर रहे हैं, लिखते लिखते आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री। उसके बाद आता है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में तो वो पता चल ही जाता है सबको कि क्या आने वाला है, कि पिछले 1 साल का करेंट अफेयर आपको करना है। जैसे कि अभी जातीय जनगणना जो जिस पे हो रहा है कि जातीय जनगणना होगी, वो उस पे आ सकता है क्वेश्चन, तो उसको आपको तैयार करना है। वहीं अगेन इंटरनेट का सहारा लीजिए, यूट्यूब से देखिए। न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसके एडिटोरियल से बहुत हेल्प मिलता है, कैसे लिखना है, उससे बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। और फिर आप करंट अफेयर वहाँ से कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जैसे ब्रिक्स सम्मेलन, क्वाड,
ये सब है, तो इसको भी आप नोट्स बना लीजिए। जैसे अभी मुद्दा है आतंकवाद का, आतंकवाद बहुत बढ़ गया है अभी, जैसे अमरावती कांड, उदयपुर कांड जो हुआ है अभी, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी इतने बढ़ गए हैं, तो ये आ सकता है। तो ऐसे ऐसे आप सोच के आप टॉपिक लिख के आप उस पर नोट्स बना लीजिए और कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए और उसको लिखिए। लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिखिए। आप जितना लिखेंगे उतना ही आप सफलता के और करीब जाएंगे। तो ये हुआ हमारा करंट अफेयर। एक काम मैं करती हूँ, जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं आपको वहीं बता पाऊँगी। एक विजन आईएएस, सबको पता है विजन आईएएस का जो एक मंथली करंट अफेयर का मैगजीन आता है, ख़रीदना नहीं है वो, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए और उसको 1 साल का कीजिए और उसको देखिए कौन कौन सा टॉपिक उसमें से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप नोट्स बना लीजिए कॉपी पे, फिर उसको बार बार रिवीजन कीजिए, उतना से आपका करंट अफेयर हो जाएगा। उसके बाद आता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके लिए ये हमारे पास है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक एस्थेटिक्स का। इसको आप 63, 4, 5 जितने भी CDPO जितने भी में भी आया हुआ है, 72 नंबर के होते हैं, 72 में आप 72 ला सकते हैं। इसको आप पूरा बना जाइए, 3 बार 4 बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस सिर्फ रिवीजन कीजिए, आप बना सकते हैं। यदि आप मैथ बैकग्राउंड के हैं तो ये बहुत ईजी है आपके लिए। अगर नहीं भी हैं तो 3-4 चैप्टर हैं, जैसे एवरेज है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, यही 3-4 क्वेश्चन आप बेसिक पे काम कीजिए, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं स्टैटिक्स, इसमें कोई वो नहीं है। अब आते हैं GS पेपर 2। GS पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं सॉरी। उसमें होता है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। पॉलिटी के लिए तो सबको पता है लक्ष्मीकांत। इसमें भी देखिए दिखा दे रहे हैं बुक को आपको, इसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है आपको, वही काम करना है। आगे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, इसमें से क्वेश्चन को लिखिए और टॉपिक देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, वहाँ से उस टॉपिक को आप लक्ष्मीकांत का चैप्टर उठाइए, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, 2 बार 3 बार जितना बार आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। फिर उसको नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना के नोट्स को अगेन रिवीजन कीजिए, उसको रिवाइज करते करते रिवाइज कीजिए, फिर ये क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाइए, तब लिखने का स्टार्ट कीजिए। लिखिए खुद से बिना देखे, लिखिए आप कितना लिख पा रहे हैं। तो ऐसे आप पॉलिटी आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए मैंने ये जो बुक लिया है, इससे मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। दृष्टि का है ये, आप भी ले सकते हैं। दृष्टि का है भारतीय इकोनॉमी, तो ये बहुत हेल्पफुल है, इससे आप अगेन वही काम करेंगे। और ज्योग्राफी के लिए ये है महेश बर्णवाल का बुक, तो ये आप ज्योग्राफी के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए ये रवि पी अग्रहरी का बुक है, रवि पी अग्रहरी का बुक है। और या तो आप स्पेक्ट्रम का भी आता है, वो भी ले सकते हैं। ये साइंस एंड टेक में ज़्यादातर क्वेश्चन करंट से ही होते हैं, तो आप करंट से जोड़ के, ये तो बेसिक का हो गया, बेसिक आप यहाँ से कर लीजिए। करंट को आप करंट से जोड़ के आप लिख सकते हैं। तो करंट के लिए भी एक जो राज्यसभा टीवी अब तो नहीं है, अब तो उसको संसद टीवी कर दिया गया है, वहाँ से भी ये साइंस एंड टेक का बहुत सारा टॉपिक मिल जाता है। जो भी अभी करंट में हो रहा है साइंस में, वो आप कर सकते हैं यहाँ से। बहुत, या तो यूट्यूब का सहारा लीजिए, इंटरनेट का सहारा लीजिए, या वहीं अगेन करना है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देखना है, फिर यहाँ से टॉपिक से उसको लिखने का प्रयास करना है। इसको पढ़ के आप क्वेश्चन बैंक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस मेन आपको क्वेश्चन बैंक पे ही काम करना है, वही हमारा आधार होगा, उसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। और एक यदि आप ले सकते हैं, एक दृष्टि ने लॉन्च किया है, यह 2-3 साल पहले से ही है, ये PPSC का, इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सारे दिए हैं। इसमें से भी आप हेल्प ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, मैं 1-2 पॉइंट का इसमें से नोट्स बनाई हूँ। तो ये हुआ मुख्य परीक्षा का सबसे मेन पॉइंट क्या है, आंसर राइटिंग। जितना ही आप आंसर राइटिंग करेंगे उतना ही अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका राइटिंग। आंसर राइटिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राइटिंग। अगर आपका, मान लीजिए आप एग्जामिनर के पास आपका कॉपी गया, आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिखे, आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको ये नहीं पता है
आप उनको बस सिर्फ आपका कॉपी दिख रही है, कॉपी पे गंदा टाइप का चिपका ऐसे लिखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें, अरे ये क्या है। आप कंटेंट कम भी लिखे हैं, साफ, वो देखते ही नज़र पड़ जाए, अरे वाह कितना अच्छा लिखा है, वैसे ही 1 नंबर बढ़ा के आगे निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, राइटिंग अच्छा करना है। तो राइटिंग तो अब 3 महीने में अच्छी होगी नहीं, तो क्या करना है उसके लिए, बस ये करना है कि आपको छोड़कर दूसरा कोई अच्छा से पढ़ सके, स्पष्ट रूप से पढ़ सके। आप एक में चिपका के मत लिखिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि सटा कैसे लिख देते हैं, पता ही नहीं चलता। आपका राइटिंग ख़राब भी है ना, तो क्या करिए कि एक एक शब्द स्पष्ट दिखना चाहिए, लिखिए। फिर थोड़ा सा साफ जगह छोड़ के थोड़ा सा हट के यहाँ लिखिए, ऐसे लिखिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि मेरा चिपके ना वर्ड, बस साफ अक्षर साफ दिखे, गोल गोल ना हो फिर भी चलेगा, ऐसे आप करिए। राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी बात। तो और उसके बाद आंसर राइटिंग, इसके बाद आता है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल के लिए तो सबका अपना अपना ऑप्शनल होता है, इसमें सिर्फ 4 ही ऑप्शनल थे। तो मेरा तो होम साइंस है ऑप्शनल, तो मैं होम साइंस के बारे में ही बता पाऊँगी। बाकी ऑप्शनल जिन लोगों का है, आप अदर हेल्प ले सकते हैं। तो जिन लोगों का होम साइंस है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कमेंट कर सकते हैं। तो इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।